Okay, so in the last class, I think we have started with the electrochemical cell. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, electrochemical cell we have started and we have done the functions of the salt bridge, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सेल की रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचे थे हम, एक बार बताओ तो लास्ट में क्या किया था, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टॉपिक। मैम न्यूमेरिकल करा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। किसका? मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने स्टार्ट किया है या नहीं? वो तो कंडक्टेंस वाला पोर्शन है ना। मैम वो कर दिया था। पोल क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोल क्वेश्चन, बिफोर द पोल क्वेश्चन। मैम वो कर दिया था और साल्ट ब्रिज के फंक्शंस कर लिए थे और सेल रिप्रेजेंटेशंस भी। क्या किया उसके बाद? मैम सेल रिप्रेजेंटेशंस भी कर ली थी। ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में you have done the functions of the salt bridge, you have done the up to the cell representation। अब थोड़ा सा डाटा लेके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हमारे पास कोई भी लेटर से बीकर है जिसको मैं हाफ सेल बोलूंगी, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी प्रोबेबली यूज द हाफ सेल। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोड ले ली, लेट अस से दिस इज अ कॉपर रोड या जिंक, व्हाटएवर, लेट अस से दिस इज अ जिंक रोड, और इसको कोई चार्ज दे दिया, मान लो इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आगे कनेक्ट किया हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की जो टेंडेंसी है वो इस बात से पता लगती है कि आपके पास उसके साथ वाली मेटल कौन सी है। ये रिलेटिव फिनोमिना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि जिंक आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसके कंपैरिजन में कोई और आएगा जिसकी ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी है, तो इन दैट केस जिंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन। तो अभी के लिए हमने ये सपोज कर लिया कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब ये लूज कर रहा है तो जिंक ऑलरेडी इन द सॉलिड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मैम Zn2+। हाँ, वेरी गुड, Zn2+ में। थोड़ा सा इसका पेन अटक रहा था। तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गिव अस द 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब हम जब भी कोई मेटल लेते हैं तो उसको उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो जिंक 2+ आ गया जो एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको जरा ध्यान से समझो, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड पे था ये तो आ गया सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोड के आसपास होगा जिंक 2+ आयन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल पे जाएंगे क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटरीली इस इलेक्ट्रोड पे और इसकी पेरिफेरी में जो सराउंडिंग में सॉल्यूशन है उस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आप ये बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोड के आसपास क्या आएंगे? जिंक 2+ आयन आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो देयर इज अ पोटेंशियल दैट इज डेवलप्ड, द पोटेंशियल इज डेवलप्ड across the electrode। across से भी ज्यादा वर्ड है, पोटेंशियल इज डेवलप्ड at the surface of the electrode and the solution। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसमें, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी के कारण पहले तो आपका करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
या इन द अनदर टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड, tendency of the electrode to gain or lose electron. इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर तो इसको ऐसे लिखा गया है ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक। अब आपको मैंने बताया था, बार बार मैं हमेशा इस चैप्टर में ये बात लिख भी देती हूँ कि इफ यू आर सेइंग रिडक्शन, तो रिडक्शन को देखो सबको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर पहचानना जल्दी से कैसे है, दिस इज द इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, दिस इज द इंक्रीज इन द पॉजिटिव और डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हम पहचानते हैं। अब ये डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे स्टेट्स भी लिखी हो, तो दिस इज रेड एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर की 298 केल्विन एंड द 1 बार प्रेशर, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीजिंग, तो दिस इज रेड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, जैसे इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। अब अगर हमें इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आई एम जस्ट रिवर्सिंग इट। इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स द जिंक इन द सॉलिड स्टेट एंड दिस इज इन द एक्वस फॉर्म। तो जिंक गिव्स जिंक 2+, ये रिवर्स हो गया सॉलिड टू एक्वस फॉर्म, तो इसका डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट होगा, +0.76 वोल्ट, इस तरह से इसका डाटा आएगा। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली यही सेल में आपका, इसको मैं एक रेड कलर से लिख देती हूँ कि डिफरेंट, पूरे चैप्टर में हम स्टैंडर्ड किसको मान के चलेंगे, पूरे चैप्टर में हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के। क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी होती है, तो इसलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलेंगे। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल of the two metals causes the current to flow। तो बेसिकली इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है कि डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों का, जिससे करंट कैरी होता है। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आई थिंक आपकी क्लास में मैंने सिल्वर क्लोराइड का क्वेश्चन बोला था, अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड की रिप्रेजेंटेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप मुझे ये पॉइंट नोट करके रखना, यस और नो? यस मैम। तो किसी बच्चे ने नहीं बताया देखो मुझे आज की क्लास में, आई वॉज आस्किंग यू कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था, बिकॉज यू पीपल हैव डन ऑल दिस, ओनली दैट टाइप ऑफ द सेल्स वर पेंडिंग, यू हैव डन द EMF ना? यस मैम। फिर बोलना चाहिए था ना आपको, ट्रैक हो जाता। तो बच्चा EMF होता है E नॉट ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं बेसिक ड्राइविंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स। ये सम ऑफ द बोथ पोटेंशियल्स होता है। अब जल्दी जल्दी से इनको देख लो, क्योंकि आज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोबारा से चाहिए होगा। E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखेंगे बेसिक गैल्वेनिक सेल का, तो जिंक टू जिंक 2+ आएगा, दिस इज इन द एक्वस फॉर्म एंड दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म। और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो वो उल्टा आएगा इससे, कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म टू द कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। और अगर हम इसको देखें तो ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं बेटा, तो कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है।
तो इसलिए हमें दोनों को या तो रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन में, बट बेटर टू कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो रिडक्शन पोटेंशियल में है, तो इसको भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, and after that this is the E naught of copper 2 plus to the copper in the solid state minus E naught of zinc 2 plus into the zinc in the solid state। तो दोनों फॉर्मूला सही हैं, अगर टिक लगाने के लिए आए दिस वन भी और ये भी है आपका E naught of reduction potential, बस this reduction potential is for the cathode minus of E naught of again reduction potential, या पहले इसको हम लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, लास्ट में लिख देंगे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि पेपर में जो फॉर्मेट आता है वो कैथोड एनोड से आता है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, कहीं कहीं हम इसे ई नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट भी लिख के चलेंगे, और ये दोनों डाटा किसकी फॉर्म में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में किस तरह से लिखता है। ये ई नॉट ऑफ अगर एनोड प्लस ई नॉट ऑफ अगर कैथोड लिखता है तो प्लस वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस जाएगा? प्लस वाले फॉर्मूले में ये डिफरेंस जाएगा कि एक वाला डाटा होगा आपका ऑक्सीडेशन का और दूसरा जाएगा आपका रिडक्शन का। ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, अगर प्लस वाला फार्मूला जाएगा तो ये वाला डाटा है जो आपका एनोड वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा नीचे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में है, और ये वाला डाटा आपका किसकी फॉर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। ठीक है, और अगर माइनस वाला साइन जाएगा तो दोनों डाटा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, बताओ जरा मुझे वर्किंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले क्या चेक करना होता है क्विकली? वर्किंग मेथड में सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा? ये श्रेयांशी बताओ। मैम सबसे पहले उनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर तो ये किसी का मैंने लास्ट क्लास ऑक्सीडेशन में हो भी रही है बताया होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, और ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे पेपर में? कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। सेकेंड थिंग, डाटा को रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यस देवेश, नेक्स्ट पॉइंट। नो आंसर। मेटल with the higher value of the reduction potential, metal with the higher value of the reduction potential, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे बेटा? कैथोड। कैथोड पे लेके जाएंगे, ये तो करवा चुकी हूँ मैं। कैथोड पे Yes, लेके जाएंगे तो उसमें उसकी क्या होगी वहां पे? रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसका रिवर्स करो बिल्कुल, जिस मेटल का Lower. वैल्यू है, द मेटल विद द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? एनोड पे लेके जाएंगे, और उसका क्या होगा वहां पे? ऑक्सीडेशन होगा। फोर्थ स्टेप, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे? ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ सेल एट द एनोड, और प्रोबेबली ये दोनों डाटा किसकी फॉर्म में होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। फोर्थ, ई नॉट ऑफ सेल अगर तो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होता है आपका? फिजिबल। ठीक है, आपने पढ़ा है ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। यस मैम। तो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या है? फिजिबल है, मतलब रिएक्शन होगा। तो बच्चा अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ई नॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो अगर तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि फिजिबिलिटी बताओ, तो ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल, और पॉजिटिव तब आएगा जब ये वाली वैल्यू हायर होगी रिडक्शन पोटेंशियल की और ये वाली वैल्यू लोअर होगी रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, अगर उसने चेक करने को बोला है तो चेक करना है, अगर उसने ये बोल दिया कि लोअर वाले को ही कैथोड लो तो आप आंसर नेगेटिव में निकाल के ये लिख दोगे कि हाँ ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इज दैट क्लियर? ये वर्किंग मेथड है, सारे चैप्टर में यही यूज करेंगे। यस मैम।
चलो अब ई नॉट ऑफ सेल की कैलकुलेशन से आपको एक दो न्यूमेरिकल्स और रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, जिसमें सिल्वर वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। पहला है ई नॉट ऑफ बी नेगेटिव टू बी टू, दैट कम्स आउट टू बी -0.34 वोल्ट। E naught of A negative to A2 negative, this comes out to be plus 0.25 volt. इसके लिए आपको करना क्या क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल लिखना है, सेल इक्वेशन लिखनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी ना एलोन से। यस मैम। सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, फिजिबल और नॉट फिजिबल उसके आगे लिखना है। वैसे तो यहाँ पे फिजिबल और नॉट फिजिबल का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम रिएक्शन फिजिबल ही बताएंगे, ठीक है ना। अगर उसने कहा होता कैथोड एनोड फिक्स करके तभी आता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे वैसे मैंने ऐड कर दिया, अदरवाइज पेपर में ये ऐसे नहीं पूछेगा। जब वो बना के देगा कैथोड एनोड तब फिजिबिलिटी चेक करवाएगा। सेकंड है ई नॉट ऑफ C2 plus 2C4 plus, that is 0.15 volt. E naught of B negative to B2 negative, that is 0.20 volt. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है E naught of A2 plus, this comes out to be 0.49 volt माइनस में, और E naught of C2 negative, this is -0.75 volt. ये तीन क्वेश्चन है, क्विकली डू इट, ट्राई टू सॉल्व देम। All the steps that we had done in the last slide, that you have to follow. Yes, what about the first one? Quickly. हाँ जी, फर्स्ट वाले में बेटा सारा डाटा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, यस और नो? यस मैम। अच्छा, पहले वाला डिक्रीज इन द नेगेटिव है, तो कैसे है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में? पहले -1 था, अभी ये 0 हो गया, तो -1 to 0 है डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। और अगर ये डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज है तो ये रिडक्शन थोड़ा ना हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। नीचे इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज है, तो दैट इज योर रिडक्शन। तो पहले वाला डाटा ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है, दैट नीड टू बी चेंज। और अगर आप ये नहीं देखोगे ना दो स्टेप की, इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप आधा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन में लेके चलोगे, आधा क्वेश्चन रिडक्शन में लेके चलोगे।
तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो डाटा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा E नॉट ऑफ B2 टू B नेगेटिव। अब ये इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज हुआ 0 से -1 और ये हो जाएगा डाटा प्लस 0.34 वोल्ट रिडक्शन की फॉर्म में। ये वाला E नॉट ऑफ A माइनस टू A2 नेगेटिव, दिस इज ऑलरेडी इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्मेट, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, दिस इज 0.25 वोल्ट। ये फर्स्ट स्टेप है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ यू पीपल विल स्किप द स्टेप्स ना, फिर आपका सही आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप, इफ यू हैव कन्वर्टेड ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल, देन चेक आउट विच डाटा इज हायर। कौन सा हायर है? बी वाला डाटा हायर है, तो बी वाला डाटा हायर है तो दैट विल गो टू द कैथोड, और ए वाला डाटा लोअर है तो दैट विल गो टू द एनोड। अब जिस बच्चे ने बिना कन्वर्ट किए किया है उसने इसको कैथोड लिखा होगा और इसको एनोड लिखा होगा, क्योंकि उसे ये ज्यादा लगा होगा। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि आपको सीरियल वाइज स्टेप, सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो करना है, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट द करेक्ट आंसर। अब हम लिखेंगे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन करनी है, और बेटा हम तो सारा डाटा रिडक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो एनोड पे जाएगा तो यही, बट हम इसको अपोजिट लिखेंगे। A2 नेगेटिव विल कन्वर्ट टू A नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, माइंड इट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ये डाटा हमने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एनोड वाले को हमें ऑपोजिट करके लिखना होता है। This is in the aqueous form, this is in the aqueous form. Now everybody knows that the oxidation means the loss of electron, so there will be the electron outside. Next is the reduction half cell. In the case of the reduction half cell, what happened at the cathode terminal? Cathode terminal पे होती है reduction, ठीक है, एंड कौन जाएगा वहां पे? B जाएगा। B तो ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में ही है, तो इसको उल्टा नहीं करना है। B2 कन्वर्ट होगा B माइनस में, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको हाफ कर लो या इसको डबल कर दो। तो अगर आपको हाफ नहीं करना है तो B2 फॉर्म करेगा 2B नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाएं। उसके बाद जब आपको कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखनी है, तो इन दैट केस दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड विद दिस, एंड योर आंसर विल बी 2A नेगेटिव plus B2 gives 2A negative plus 2B negative. And if you want to write down the physical states also, then you can write. यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे मैंने सेल इक्वेशन एंड हाफ सेल्स लिखे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट है तो पूछ लो। No, ma'am. गुड। After that we have to write the cell representation, और cell representation में we have to give the anode first. Anode पे कौन किस में convert हो रहे हैं? This is a cell representation I am talking about. Regarding the cell representation, क्या किसमें convert हो रहे हैं? A2 negative is converting into A negative, ठीक है, पर दोनों सेम फेज के हैं तो हम इसमें ये साइन नहीं यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज अ कॉमा, इलेक्ट्रोड वाला सिंबल नहीं यूज करेंगे। तो दिस इज A2 नेगेटिव, दिस इज A नेगेटिव, बोथ आर द एक्वस फॉर्म, सो वी कैन गिव एक्वस, एंड हियर वी हैव टू राइट द प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लगाएंगे? क्योंकि आयंस और गैसेस को रिएक्ट करने के लिए कोई तो इलेक्ट्रोड चाहिए ना, कैसे ऐसे कैसे रिएक्ट करेंगे फिर वो। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लगाएंगे। अब कौन कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन में? रिडक्शन में B2 B नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि जब भी आपके पास सॉल्ट ब्रिज है तो इसकी दोनों साइड पे आयन होते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्रिज की दोनों साइड पे आयन होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, you can say in order to obey that particular rule, चाहे B2 B नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, पर हमें लिखना अपोजिट पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा B नेगेटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू B2 इन द गैसियस स्टेट, और अगर गैसियस स्टेट है तो फिर से हमें प्लेटिनम ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, पर पेपर में इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे B नेगेटिव टू B0, तो आपको पेपर में लगेगा ये डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन है, गलत लिखा हुआ है। तो वो गलत नहीं है, वो सेल रिप्रेजेंटेशन को सही करने के लिए उसने उसको अपोजिट किया हुआ है। यहाँ पे डिक्रीज इन द नेगेटिव है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, विच आर अबाउट योर हाफ सेल रिएक्शन एंड द सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am.
If it is no ma'am, then E naught of cell कैसे calculate करेंगे? E naught of cell obviously E naught of cathode minus E naught of anode, but you have to take care of this thing. Both the data should be in the reduction potential. तो E naught of cathode पे क्या है? This is B2 to B negative. And what is at the anode? This is E naught of A negative to A2 negative. And when you are going to solve this, 0.34 minus 0.25, and this comes out to be 0.11 volt. So this is the answer. Is that correct? Yes, ma'am. So in this question, we have solved for the oxidation half cell, reduction half cell, cell representation, E naught of cell. And regarding the feasibility, obviously हमने set cell को set किया है तो feasible वैसे ही किया है. But अगर जिसको हमने कैथोड बनाया उसको एग्जामिनर एनोड बना के दे और दूसरे को कैथोड बना के दे तो आप वहां पे लिख सकते हो कि this is not feasible. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. किसी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया है इसमें? No one in the class? मैम इसका आंसर 0.09 नहीं आना चाहिए, 0.34 माइनस 0.25. ओहो, गलत हो गया क्या कैलकुलेशन में? हाँ जी, 0.09 ही आएगा. वो Yes, मैंने बाय मिस्टेक इसको 5 माइनस 4 कर दिया. बिल्कुल 0.09 आया आपका? yes मैम. फिर ठीक है. यस, वो तो मैंने 5 माइनस 4 कर दिया एक्चुअली में, उसको आधा इधर से माइनस कर दिया आधा इसे. बिल्कुल जी 0.09 ही आएगा. अब आप ना कोई स्टूडेंट ये डाटा नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे बताना. तो अब बताओ, अब आपको आगे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नो मैम. चलो, C2 to C plus 2 to plus 4.5, C plus 2 to plus 4.15. नेक्स्ट क्या दिया हुआ था? Ma'am, E naught B minus मैम B नेगेटिव टू B2 नेगेटिव 0.20 volt. 21. मैम 20. 20. देखो यही है. यस Yes, मैम. ma'am. चलो, अब बताओ पहला स्टेप कौन बताएगा? मैम सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है डाटा को. हाँ जी, क्या किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा या ऑलरेडी दोनों रिडक्शन में ही है? मैम C वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा. Yes. और B ऊपर है. वाले में देखो इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है. मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात. अगर आप पहला स्टेप फॉलो नहीं करोगे, ऐसे ही डाटा एनालाइज करके हायर माइनस लोअर करके 0.20 माइनस 0.15 आंसर दे दोगे तो वो गलत है. आपको सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है या नहीं. और रिडक्शन पोटेंशियल चेक करने के लिए भी एक सिंपल सी लाइन तुम्हें लिखाई हुई है कि रिडक्शन कैसे चेक करते हैं, कि इंक्रीज इन द नेगेटिव होना चाहिए या डिक्रीज इन द पॉजिटिव होना चाहिए. सिर्फ इतना सा काम अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन हो पाएगा. अब ये उल्टा है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो. E naught of C plus 4 to C2 plus कितना आ जाएगा? माइनस 0.15 वोल्ट आ जाएगा. उसके बाद इंक्रीज इन द नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. B नेगेटिव टू B2 नेगेटिव हो गया, तो दिस इज 0.20 वोल्ट. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या करेंगे? पहले तो अब करो एनालाइज डाटा. अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा. और कैथोड पे इसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी. ये वाला कहाँ पे जाएगा भाई? एनोड पे जाएगा. एनोड पे इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो. ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ये डाटा हमने रिडक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन का डाटा लिखो यहाँ पे. तो यानी कि ये अपोजिट जाएगा, C2 plus 2 C plus 4. अब 2 प्लस से +4 जाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वो और लूज करेगा ना. उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल. रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा? ये ऑलरेडी रिडक्शन में ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. तो B नेगेटिव गिव्स B2 नेगेटिव. अब B नेगेटिव B2 नेगेटिव में कब कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके. ठीक है. अब आपके पास इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते लास्ट में. सेल इक्वेशन जब आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल. C2 प्लस इन द एक्वस फॉर्म
plus 2b negative in the aqueous form gives C plus 4 in the aqueous form plus 2b 2 negative in the aqueous form. तो ये बन गई आपकी सेल इक्वेशन। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो अब उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? पहले एनोड को लिखा जाएगा। एनोड है, फिर से आयन है दोनों, तो प्लेटिनम रखो। C2 प्लस एक्वस फॉर्म में अगर इनकी कंसंट्रेशन दी होती तो वो भी लिख देते। देन इज द C+4 इन द एक्वस फॉर्म। अब बीच में नहीं आएगा आपके पास व्हाट लाइन, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। तो दिस इज अ कॉमा एंड आफ्टर दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन में आ जाएगा B नेगेटिव कॉमा B2 नेगेटिव देन प्लेटिनम। यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, तो ये आएगी आपकी नेट इक्वेशन। ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा आपका? कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पे क्या है? 0.20 वैल्यू है। एनोड पे कितनी है? -0.15 है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.35 वोल्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये बन गया आपका सेकेंड सेल। थर्ड वाले सेल में डाटा था A2A। थर्ड वाला सेल कर लोगे अपने आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये खुद से सॉल्व कर लेना, किसी से नहीं सॉल्व हुआ तो पूछ लेना। अब तो आपको ये आ गया होगा, वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिल्वर वाला। से कई बार आपके पास रिवर्सिबल सेल आ जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड इज अ वन ऑफ द रिवर्सिबल सेल। अब सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, कैसे कन्वर्ट हो जाता है? Ag+ और Cl नेगेटिव एक्वस। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। सिल्वर यहाँ पे +1 है, क्लोराइड यहाँ पे -1 है, ये यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी -1 है। तो No, देखने को तो ऐसा लग No, रहा है ma'am. कि +1 और -1 ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो फिर तो एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत आ गया, रिडॉक्स चैप्टर से बाहर दे दिया। एक्चुअली में ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कई बार क्या होता है कि जब नेट सेल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो कुछ पोर्शन कट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए आपके पास नेट रिजल्ट नहीं दिखाई देता वैसा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपको क्या करना है? ऐड मेटल टू बोथ साइड्स। ऐड मेटल टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे मेटल को ऐड कर दो। यहाँ पे सिल्वर सॉलिड मेटल को ऐड कर दो प्लस AgCl। यहाँ पे सिल्वर मेटल सॉलिड को ऐड कर दो प्लस AgCl। अब सिल्वर 0 है, यहाँ पे सिल्वर +1 है, तो 0 से +1 क्या हो जाएगी? oxidation. ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिल्वर +1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन। अब आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो गया? सिल्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है? AgCl में। यहाँ पे +1 है ना, Yes, ma'am. है ना? तो हमारे पास Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो Cl नेगेटिव को आप यहाँ पे ऐड कर दो, दोनों साइड पे। इस साइड पे ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में Cl को बैलेंस आउट करना है दोनों साइड। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अगर आप इसका रिडक्शन हाफ सेल लिखोगे, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है? AgCl कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Ag में। Ag. तो AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे? +1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें भी इस साइड Cl नेगेटिव ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास ये बैलेंस आउट हो जाए। तो ये है आपकी हाफ सेल इक्वेशंस, जो कि एक्चुअली में इसलिए नहीं आपको दिखाई पड़ रही थी क्योंकि इसमें से ये कट ऑफ हो गया था। तो जब ये कट ऑफ हो जाएगा Cl दोनों में से और Ag दोनों में से, तो आपको तो सिर्फ वही इक्वेशन दिखाई देगी ना जो ऊपर लिखी हुई है। AgCl यहाँ से बच जाएगा, सिल्वर सिल्वर कट गया, Cl हो गया, तो क्या बचा बाकी? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसल।
अब आपके पास आ गया सिल्वर टू सिल्वर क्लोराइड, एक क्लोराइड इधर दे दिया, AgCl टू AgCl नेगेटिव इधर दे दिया, Cl नेगेटिव कैंसिल है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट दोबारा से करते हैं इसको, कुछ गड़बड़ हो गया है। दोनों साइड में कैंसिल, सब कुछ नहीं कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, जब मेटल को हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, आप ध्यान से देखो, ये सिल्वर 0 था और ये सिल्वर है +1, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे तो सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द AgCl प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन। अब आ गया रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, AgCl +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स इनटू Ag। यही आया ना, ठीक है, यही आया। इज दैट Yes, क्लियर? यस मैम। तो इसका मतलब है ये बन गए इसके हाफ सेल। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन हाफ सेल। सिल्वर जो था आपका, उसको +1 में कन्वर्ट करना है, तब उसकी ऑक्सीडेशन मानी जाएगी। तो +1 तो यहीं पे है सिल्वर क्लोराइड में। कोई बच्चा नहीं क्लास में बोला कि मैडम आपने Ag के साथ AgCl लिख दिया, वहां पे Cl है। नोबडी इन द क्लास। आई वॉज थिंकिंग कि सारा कुछ कैसे कैंसिल हो रहा है। मैंने लिखा ऐड मेटल टू बोथ साइड्स, तो यहाँ पे तो Cl है, मैंने AgCl लिख दिया। किसी ने नहीं बोला क्लास में, क्योंकि हम एक ही बात बोलेंगे, ये स्टाफ बताया करो बेटा। आई वॉज थिंकिंग कि सारा कैसे कैंसिल हो गया। अगर दोनों साइड मेटल ऐड करेंगे तो कैसे मेटल ऐड करेंगे, AgCl, यहाँ पे Ag ऐड होगा ना, तो बाकी तो आयन दोनों ऐसे ही रहेंगे। मैंने बाय मिस्टेक उसमें AgCl लिख दिया। अब देखो, अब ठीक है, yes, ma'am. यस मैम। है ना, क्योंकि मैंने Ag ऐड किया ना, वो तो बैलेंस आउट हो जाएगा दोनों साइड से। ये सॉलिड, ये सॉलिड। अब देखो Ag टू Ag+, अब ठीक आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल जाएगा Ag टू Ag+ एक्वस फॉर्म में +1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सॉलिड। अब आ जाओ रिडक्शन हाफ सेल में। रिडक्शन कहां से जाएगा, AgCl टू Ag। AgCl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और आ गया Ag, और इसमें ये Cl नेगेटिव तो हम एक्स्ट्रा लगा ही सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे Cl सेम ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, तो आप देखो, जब इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और सिल्वर सिल्वर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, AgCl गिव्स Ag+ Cl नेगेटिव। आ गई ना वो इक्वेशन जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देख के आपको लग रहा था कि ये नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन, बट एक्चुअली में ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ना थोड़ा सा मेथड चेंज है। जब इसकी आप सेल रिप्रेजेंटेशन देते हो तो एक रूल फॉलो करते हो, वो क्या है, मेटल, सॉल्ट और द एनायन विच इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट। ये एनोड वाली साइड, और कैथोड वाली साइड बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ले लो, एनायन, सॉल्ट, मेटल, इस तरह से लिखते हैं। अब आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल कौन सी है, सिल्वर। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सॉल्ट है, नहीं। एनायन, एनायन है, नहीं। आयन है ना, तो हम इसको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, कुछ भी आयन हो मतलब। ठीक है, तो इसका आयन कौन सा है, Ag+। उसके बाद आ गया सॉल्ट ब्रिज। सेकंड केस में सबसे पहले एनायन, एनायन कौन सा है यहाँ पे, Cl नेगेटिव। सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है यहाँ पे, Ag. AgCl, और AgCl के पास मेटल कौन सी है यहाँ पे, Ag। तो देखो ये है इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सेल को देख के आपको ये बात पता लगती है कि E0 ऑफ Ag टू Ag+, ये है आपका ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन, और E0 ऑफ AgCl टू Ag, ये है आपका रिडक्शन वाला पोर्शन।
बाकी लेना दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। ऑब्वियसली नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए वो रिडक्शन पे और ये ऑक्सीडेशन पे। तो इस तरह रिवर्सिबल सेल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस मैम। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो इसको करके देखो। FeOH3 gives Fe3 plus in the aqueous form plus 3OH negative in the aqueous form. Try for this one if you know how to solve this. इसको कैसे solve करेंगे बताओ? मैम मेटल ऐड करेंगे हाँ, पहले। सबसे पहले तो मेटल को दोनों साइड पे ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें ये रिडॉक्स नहीं लग रहा है। तो एडिंग द मेटल टू बोथ साइड्स, मेटल टू बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स मेटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Fe प्लस FeOH3 gives Fe plus Fe3 plus in the aqueous form plus 3OH negative in the aqueous form, and this is the solid. This is the solid and this is again aqueous. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो जाएगा? Fe is converting it to Fe3 plus. तो Fe is converting it to Fe3 plus plus 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्वस। रिडक्शन हाफ सेल क्या हो जाएगा? रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा FeOH3 2Fe। हाँ, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा और उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा Fe में, ठीक है, और बाद में 3OH नेगेटिव। तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, ये भी हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो दोनों को जब तुम ऐड करोगे 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो Fe इधर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा FeOH3 दैट गिव्स Fe3 प्लस प्लस 3OH नेगेटिव। बन गई ना वही इक्वेशन? यस मैम। तो अब Yes, इस ma'am. इक्वेशन का कैसे लिखोगे आप? रिप्रेजेंटेशन कैसे सिखाया था? एनोड कैसे सिखाया था? मेटल सॉल्ट। एनोड पे सॉल्ट है ही नहीं है, तो आयन है तो आयन लिख दो। उसके बाद क्या था? सबसे पहले एनायन। तो एनायन क्या है? OH नेगेटिव। फिर सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? FeOH3। फिर द मेटल Fe। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द दिस सेल। आई थिंक रिवर्सिबल भी आप पेपर में पकड़ लोगे कि कैसे हुआ। यस मैम। तो इसमें E Yes, नॉट ma'am. ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका देखोगे? E नॉट ऑफ FeOH3 टू Fe, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये जाएगा तुम्हारा कैथोड पे, मतलब ये हायर वैल्यू होगी। और E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe, ये जाएगा तुम्हारा एनोड पे और ये लोअर वैल्यू होगी, ठीक है। तो Yes. पेपर में पता भी होना चाहिए कैसे करना है। अब एक हमारा रिवर्सिबल सेल होता है SHE। SHE किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, SHE बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन Hydro- इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ SHE। बेटा जो ना क्लास में आपको बोला जाए कि यहाँ तक कर लिया है, ये नेक्स्ट क्लास में बताना, तो वो बताया करो, वहीं से स्टार्ट होगा टॉपिक, नहीं तो फिर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आपकी। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की कंस्ट्रक्शन एक बार आप देख लो। ये बीकर है, इस बीकर में आपके पास इस तरीके से, ये देखो, ये इनलेट रखा हुआ है हाइड्रोजन गैस के लिए, और यहाँ पे एक प्लेटिनम की स्लिट लगी हुई है, प्लेटिनम मेटल लगी हुई है, और यहाँ पे एक्वस HCl भी ले सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और 1 atm प्रेशर पे इसको रखा हुआ है, या 1 बार प्रेशर पे रखा हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन में। 1 बार ही होता है वैसे स्टैंडर्ड में। चलो एनी हाउ, अब क्या होगा? ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि 2 तरह के हाइड्रोजन है, तो एक को रेड कलर वाले से ले लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये एक्चुअली में इसको कर दो हाफ और यहाँ से कर दो इसको 1। ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टार वाला आ जाएगा सॉल्यूशन में, मतलब H स्टार प्लस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में आ गए। और जो आपका सॉल्यूशन से HCl था,
वहां से जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो ये वाली हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में आई जा रही है और सॉल्यूशन वाला हाइड्रोजन गैस बनी जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो हाफ ऑफ हाइड्रोजन जो स्टार वाला है प्लस H प्लस जो विदाउट स्टार वाला है, दैट कन्वर्ट इनटू H प्लस स्टार वाले में प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। तो दो तरह के हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये एक्वस फॉर्म है, ये भी एक्वस फॉर्म है। तो इस तरह से ये रिएक्शन वर्क करता है। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के उससे ही बाकी सभी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। इसको सेट किया हुआ है 0, इसको स्टैंडर्ड बोल के बाकी सारी जितनी भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, और ये रिलेटिव फिनोमिना है, मैंने बहुत बार बोला, अगर ये आप हाइड्रोजन की जगह किसी और को स्टैंडर्ड मान लेते हैं तो आपके आंसर डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ metals using SHE, using standard hydrogen electrode। standard hydrogen electrode से यूज करके कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे पता लगता है? देखो, अगर मुझे मान लो जिंक की कैलकुलेशन करनी है, जिंक को मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने SHE, इनको कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी। ये हो गया आपका SHE जिसमें हाइड्रोजन गैस है और HCl का सॉल्यूशन है, और ये हो गया आपका जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो E0 ऑफ सेल बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, कैथोड माइनस एनोड बनता है ना, और दोनों डाटा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होंगे। तो ये इसका कैथोड का और ये हो गया आपके एनोड का। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता कि इसको कैथोड पे लगाना है और इसको एनोड पे लगाना है? ठीक है, वो भी अभी पता लग जाएगा। अब E0 ऑफ H प्लस 2 हाफ ऑफ H2 वैल्यू तो 0 होती है, हमें पता है, माइनस ऑफ E0 ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक। अगर आपका E0 ऑफ सेल का आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब है जिसको कैथोड में लगाना है और जिसको एनोड में लगाना है वो आपने सही लगाया होगा। अगर आपको वो आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है आपको कैथोड और एनोड को इंटरचेंज करना है। तो ये जो डाटा आएगा निकल के माइनस E0 ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक, ये 0.76 है। और इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि E0 ऑफ जिंक 2 प्लस 2 जिंक की कैलकुलेशन कितनी आ गई, माइनस 0.76 वोल्ट आ गई। तो ये दिस इज द आंसर फॉर द E0 वैल्यू ऑफ द जिंक। ओके, दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस यूजिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इस तरह हाइड्रोजन से आप सॉल्व कर सकते हो, बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आज हमने E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीख ली है, और सेल रिप्रेजेंटेशन फिर एक बार दोबारा से आपको बता दिया, रिवर्सिबल सेल सीख लिया, SHE सीख लिया है। नेक्स्ट है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से E0 की वैल्यू कैलकुलेट होती है, नर्न्स्ट इक्वेशन से E की। नर्न्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में से मैं स्टार्ट करवा देती हूँ। डेल्टा, ये इक्विलिब्रियम में आप इक्वेशन पढ़ते हो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT log ऑफ QC। डेल्टा G0 होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आप लोग तो कर चुके हो इक्विलिब्रियम, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन है ये, दिस इज अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, QC हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, सब बच्चों को पता है, डेल्टा G होता है माइनस NFE सेल। अगर यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे, विदाउट नॉट वाले में विदाउट नॉट रखो। दिस इज माइनस NFE सेल, G0 ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस NFE0 ऑफ सेल प्लस RT log ऑफ QC। ठीक है,
अब इसको क्या करो, माइनस एन एफ से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ई सेल आ गया ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एन एफ log of QC. Now what you people can do is माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, E naught of cell minus RT upon NF, this is log to the base natural E. ये log to the base natural E है, इसको दूसरे log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. So is that clear up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो this is E cell is equal to the E naught of cell minus of RT by NF log of QC. अब ये जो आपका है ln ln of something x is equal to 2.303 log of x, ये log वो log है जिसकी आप वैल्यू देखते हो, that is log to the base 10 log टेबल से. तो E cell is equal to E naught of cell minus 2.303 RT by NF log of QC. ठीक है, अब इसमें काफी डाटा न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल क्या है, 2.303 मैथमेटिकल है वैल्यू. 2.303 is a constant, R is a 8.314 is a constant, T is a 298 Kelvin is a constant, F is 96500 Coulomb is a constant. टू 98 Kelvin, F हो गया 96500, 96500 लिख देते हैं कूलम पर मोल, बट एक्चुअली में ये 96486 होता है. चलो एनी हाउ, so this is the E naught of cell and all this calculation will give us 0.0591 by n log of QC. So basically whatever I have written with the red white color, that is your Nernst equation that you are going to use. पिछला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार टिक लगाना आ जाता है, आपको फॉर्म पूछ लेता है कि कैसे इसको बताना है. इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, वही जो हम दोनों साइड कैंसल आउट कर रहे हैं. और n कभी भी सेल इक्वेशन में नहीं होता है, वो आपको या तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, n सिर्फ हाफ सेल्स में होता है और बाद में कट जाता है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम होता है. QC क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, मैंने पहले भी बताया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तब इक्विलिब्रियम नहीं होता. तो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये नर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी होती है. और इस इक्वेशन में ना जो ई नॉट ऑफ सेल है वो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जो आपने पहले किया है. मतलब जो आप कैलकुलेट कर रहे थे उसमें एक चीज और जुड़ गई है. पहले आप कैलकुलेट कर रहे थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन, फिजिबिलिटी, दिस दैट, अब इसमें आ गया ई सेल भी और. So is that clear? If you want to write it down, you can write it and then I will give you the one numerical. Done, ma'am. Done, ma'am. तो ये जो आपकी इक्वेशन है, E is equal to E naught of cell minus 0.0591 by n and the log of QC. This is called as a Nernst equation. Let us suppose मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसमें पहले तो गैल्वेनिक सेल का ही कैलकुलेट कर लेते हैं. E naught of copper 2 plus to the copper is equal to 0.34 volt. E naught of zinc 2 plus to the zinc, this is equal to minus of 0.76 volt. और जब आप इसको सॉल्व करोगे, both the data is in the reduction potential, higher minus lower करेंगे, E naught value of पहले कॉपर आएगा, कॉपर 2 plus 2 copper minus E naught value of zinc 2 plus 2 zinc. This comes out to be 0.34 minus 0.76. This comes out to be 1.8.
1.10 वोल्ट। यस मैम। तो बाकी इसकी कंसंट्रेशन अगर मान लो ऐसा कुछ पेपर में दिखा हुआ आ गया, ऐसा कंसंट्रेशन इतनी इतनी मोलर दोनों की दी हुई है, तो आपको बस आप इस इक्वेशन में डाटा रखना है। तो ई सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल 1.10 तुमने कैलकुलेट किया, इसकी सेल इक्वेशन बना लेना जो कि अब तुम्हें आती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। बिना सेल इक्वेशन के ये काम नहीं होगा, और सेल इक्वेशन बनाने के लिए वो सारा प्रोसीजर जो वर्किंग मेथड था वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉग 2 आ गया, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एक बात और, कंसंट्रेशन अगर आपके पास सॉलिड स्पीशीज है तो उनकी यूनिटी होती है, 1 होती है, उसको आपको वहां पे कैलकुलेट नहीं करना, कहीं से यूज नहीं करना है। तो जो जो आयन है बस उसको ले लो। तो प्रोडक्ट में आयन है जिंक 2 प्लस, रिएक्टेंट में आयन है कॉपर 2 प्लस, दैट्स इट। बस इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1.10 माइनस 0.0591/2, ठीक है। लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.01, यानी कि 10⁻⁻2। कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001, दैट इज 10⁻⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.10 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, देखो 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 हो जाएगा, प्लस में लॉग 10 आ जाएगा। लॉग 10 की कितनी वैल्यू होती है, 1। तो 1.10 माइनस 0.0591/2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे ना सॉल्व आराम से। यस मैम। So this is how you are going to apply the Nernst equation. अब मैं आपको एक और दे देती हूँ जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं कुछ, जैसे ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस टू सिल्वर, ये डाटा दिया हुआ था 0.80 वोल्ट और ये दिया हुआ है 0.2। और ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, ये वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट और ये है 0.04 मोलर। ओके, गो एंड चेक फॉर द ईएमएफ, गिविंग यू द 1 मिनट। ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके। मैम ई नॉट सिल्वर का 0.80 है। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल नहीं, सॉरी, ई सेल 0.80 है ऊपर। ओके मैम।
Yes, which will go to the cathode and which will go to the anode. E naught of cell नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ आपको E cell पूछा है complete. E naught of cell तो आ जाएगा 0.80 minus 0.34. So that you have calculated that is 0.46 Yes, ma'am. volt. अब इक्वेशन क्या आ जाएगी? Ag plus in the aqueous form plus copper in the solid form gives Ag plus copper 2 plus, और शायद आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट करने के लिए. Yes, ma'am. बस उसके बाद तो फिर आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा. तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा E cell is equal to E naught of cell यानी कि 0.46 minus 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. जिन बच्चों ने एक इलेक्ट्रॉन से आंसर निकाला है वो गलत है. और यहाँ पे कौन सा आयन है? कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्लस का स्क्वायर. जिस बच्चे ने स्क्वायर नहीं किया उसका भी आंसर गलत आएगा. 0.46 माइनस 0.591 बाय 2. कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.04 और इसकी कंसंट्रेशन है लॉग ऑफ और 0.2 का स्क्वायर. ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे. 0.4 को 4 में कन्वर्ट करके 2 लिख लेना और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है. ठीक है, तो माइनस 0.0591 बाय 2. बाकी तो सब मैथ्स ही है. तो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा. इसको भी सॉल्व आउट कर लो. ये आपका अदरवाइज 2 इंटू 10⁻⁻1 है. जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा. अच्छा, ये भी सेम ही आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 1. तो यहाँ पे तो 0.46 माइनस 0.0591 बाय 2 दिस मच 591 बाय 2. ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है. तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी आ गई है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये टॉपिक. आप मुझे बताओगे. आई एम अगेन टेलिंग यू पीपल, application of the Nernst equation and the Nernst equation. और electrochemical series and its application. Electrochemical series and its application. Next class would be the last class of electro. So these are the two topics that left. These will cover in the next class. अब मैं again I am telling you, ये आपको मुझे बताना है when I am asking you कि last topic क्या था. this that कुछ नहीं बोलना है, बस ये बोलना है application of Nernst equation and electrochemical series. Okay, ma'am. Okay, ma'am. अब हम ले लेते हैं कुछ पोल के क्वेश्चन. आप लोग बोल रहे हो कि हमने लास्ट में कंडक्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया था. चलिए दो ही ऑप्शन.
आई एम सरप्राइज, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने चॉइस 4 दी है। अब आप देखो आप कितनी सीरियसली पोल को अटेम्प्ट करते हो। टीचर ने चॉइस 2 दिए हैं सिर्फ, और आपको चॉइस 4 भी नजर आ रही है। 2 स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस 4 पे क्लिक किया, एंड एवरीबडी हैज नॉट पार्टिसिपेटेड। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इनका डाटा आना चाहिए। अब जैसे ये सिंपल सेल है जिसका डाटा सबको आता है कि कॉपर के केस में ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर का होगा 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक का डाटा होगा माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। अब इसमें इसका रिडक्शन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको स्टार्टिंग में जब सेल पढ़ाया था तो ये बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका होता है लॉस इन वेट, उसका वेट लॉस होता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसका होता है गेन इन वेट। तो जब भी आपको किसी सॉल्यूशन को किसी में प्लेस करने की बात आए तो हमेशा याद रखो कि जो पॉट होता है या जो वेसल होता है, वेसल उसका बनाना होता है जिसकी रिडक्शन होती है, जिसका गेन इन वेट होता है। क्योंकि अगर वेसल उसका बना देंगे जिसका लॉस इन वेट होता है तो आपका सोल्यूशन तो बह जाएगा ना। और जो आपका प्लेस करना है जिसका रोड बनाना होता है उसको बना दो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लॉस इन वेट होता है। तो कॉपर का वेसल बनेगा। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या कॉपर को के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में रख सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा नो। नो वाज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर जिंक के वेसल में रख दोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो आपका कॉपर का सोल्यूशन उसमें से लीक कर जाएगा।
All of you are not participating in the poll. This is not good. Reducing power means tendency to act as a reducing agent. Reducing agent वो होता है जो ऑक्सीडाइज होता है खुद और दूसरे को रिड्यूस करता है. तो ऑक्सीडाइज वो होगा सबसे पहले जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. तो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है तो जिंक सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा. उसके बाद कॉपर का है और उसके बाद इसका है. तो ए वाज अ करेक्ट ऑप्शन. So is that clear? Yes, sir. In the next class, we will wind up this chapter. Till then, you have to enjoy and learn with the electrochemistry. Okay, ma'am. Okay, बेटा, take care. बहुत अच्छा chapter है. अच्छे से पढ़ो इसको. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.